हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनोमीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग नाइट को मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आज पूरा दिन से मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था। अभी बच्चों का नाइट रूटीन मैं शेयर करूँगी आपके साथ। और अभी मैंने इनको दूध दिया है। अभी बोतल दोनों की ही छूट गई हैं और बोतल भी इस तरीके से छूटी है कि मुझे ना हंसी भी आती है कि कैसे मैंने इनकी बोतल को जो है छुड़वाया है। फ़िलहाल अभी इनको मैंने गिलास में ही दूध दिया है और थोड़ा थोड़ा ही देती हूँ अभी तो मैं, क्योंकि नई नई इनकी बोतल छूटी है ना, तो थोड़ा सा आदत कम है। वैसे पानी जूस सारी चीज़ें ले लेते हैं गिलास में, लस्सी वगैरह जो भी है, लेकिन दूध की ही ना थोड़ा सा कम देती हूँ मैं। और अभी धीरे धीरे जो है स्टार्ट हो जाएंगे, कंटिन्यू इनको आदत हो जाएगी अगर कंटिन्यू लेंगे तो। बस उसके बाद जो है मैं इनके कपड़े वगैरह चेंज करूँगी। और आज ना मैंने भाई से डायपर मंगवाए थे, क्योंकि मेरा ना जो मैं यहाँ आई थी ना तो 2-3 डायपर ही लेके आई थी, बस ख़त्म हो गए हैं। और आज उसको मैंने मंगवाया ना तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि भाई जो है डायपर लेने गया और गलत डायपर जो है साइज़ आ गया मेरे पास। और ताज्जुब की तो ये है कि मैंने ना चेक ही नहीं किया था। जब ये शाम को लेके आया ना तो मैंने देखा ही नहीं था कि कौन सा साइज़ है। मैंने वैसा का वैसा पॉलीथीन में डाल के रख दिया था। अभी मैंने निकाल के जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, अभी जो है मैंने जस्ट देखा है और मेरे होश उड़ गए कि ये क्या, इतना बड़ा साइज़ आ गया है इसका। फर्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रही हूँ इसको। और पूरी रात है ना मैंने लगा तो दिया। मैं यही सोच रही थी कि मैं करूँ क्या, क्योंकि ठंड का टाइम है। और मैं भी यही पूछ रही थी कि कौन सा साइज़ जो है लेके आया है, क्योंकि मैंने एक्सेल मंगवाया था। अगर एक्सेल नहीं भी मिल रहा था ना, मेरे पास फ़ोन किया था कि एक्सेल नहीं मिल रहा है, तो फिर मैंने बोला था कि एल ले आना। एल भी दोनों को सही से आ जाता है। लेकिन फिर ना एक्सेल बोला था तो वो लेके आया डबल एक्सेल। तो मैं वही पूछ रही थी कि तो डबल एक्सेल है। फिर भाई ने कहा कि चलो चेंज कर देते हैं, फिर टाइम ज़्यादा हो गया है, अब तो 10 साढ़े 10 का टाइम हो गया है। तो ठंड का टाइम है, सर्दियों में ना स्टोव वगैरह जल्दी बंद हो जाते हैं। गर्मियों में रहते ना तो फिर जो है ओपन रहते तो चेंज हो जाता। लेकिन ये सर्दी है ना तो फिर शॉप भी नहीं ओपन रहती। और अभी मैंने सारे में ढूंढ लिया था कि एक दो डायपर वैसे मिल जाए ना। चीकू का इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन लड्डू के लिए तो रहता ही है ज़रूरी। और मैं इतने कपड़े भी नहीं लेके आई हूँ कि नीचे वगैरह कुछ लगा दूँ इसके, तो इस वजह से जो है मुझे यही पहनाना पड़ा अभी। जो है भाई बोल रहा था कि चेंज करवा देंगे, लेकिन कोई मतलब नहीं था चेंज का। तो फिर लास्ट में ना मैंने इसी को ओपन किया। पूरी रात मेरे माइंड में ही चल रहा था कि कैसे होगा, फुल होगा या फिर लीक होगा, क्योंकि ना तो डायपर का साइज़ जो है बड़ा होना चाहिए, ना ही छोटा होना चाहिए। एकदम से जो फिट आए ना बच्चों को वैसा ही डायपर रहना चाहिए। और दोनों ही बच्चों को मैंने लगाया ना तो ये बहुत ही बड़ा साइज़ है। फर्स्ट टाइम मैंने यूज़ किया। अभी मैं यही डिस्कस करी थी कि मैं क्या करूँ, तो बस थोड़ा बहुत सोच समझ के मैंने फिर यूज़ ही कर लिया था। अभी मैं ना लगा तो दूँगी, लेकिन मैं सुबह बताती हूँ, मॉर्निंग में शेयर करूँगी कि क्या हुआ क्या नहीं। तो बस अभी इनके कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ, इनको वॉशरूम लेके जाती हूँ और फिर जो है इनको लेटाती हूँ। काफ़ी देर तक तो मैं इसको देखती रही कि साइज़ कौन-सा है इसका, क्योंकि मेरे को शौक लग रहा था मैं करूँगी क्या? ना तो इस साइड से जगह है, ना उस साइड से जगह है, कैसे बचूँ इस चीज़ से मैं? लास्ट में बस कुछ हो था ही नहीं। और मैं इसके इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये चीज़ें, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि अगर मेरा पैकेट ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी नया पैकेट जो भी मैं मंगवाऊँगी। मैमी पोको का है ये। वैसे मैंने हमेशा यूज़ किया है, मेरा जो फ़ेवरेट वाला डायपर रहा है ना, हमेशा से यही रहा है। लेकिन ये साइज़ बड़ा आ गया, बस मेरे को इसी चीज़ का था। पता है साइज़ बड़ा आ जाए ना तो पीसेस भी कम मिलते हैं इसके। जो इसके डायपर के पीस मिलते हैं वो कम रहते हैं, और अगर छोटा साइज़ रहता है ना तो पीस भी ज़्यादा मिलते हैं। इसमें भी लॉस, और साइज़ बड़ा आ गया उसमें भी। तो बस अभी मैंने दोनों बच्चों को लेके जाती हूँ वॉशरूम करवाने के लिए। उसके बाद जो है, क्योंकि दूध भी पिया इन्होंने, और सुलाने से पहले ना बच्चों को थोड़ी देर पहले ही दूध वगैरह जो भी लिक्विड देना दे देना चाहिए। अभी पता है क्या है, जब सर्दी आई है ना तब से ये ज़्यादा जो है पानी लेने लगे हैं। सोते टाइम भी गर्म पानी करके रख देती हूँ बोतल में तो ये लेते रहते हैं। और मेरे को ना डर ही इस बात का रहता है कि ज़्यादा लीकेज वगैरह करेंगे ये। चीकू का तो फिर भी चल जाता है। कल भी नहीं थे मेरे पास डायपर, लेकिन एक बचा हुआ था, वो मैंने लड्डू को लगाया था।
तो चीकू का तो वैसे ही काम चल गया था। मैं चीकू को लगाती ज़रूर हूँ क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। ठंडी-ठंडी तो ख़ासकर मैं, गर्मियों में तो फिर मैं छुड़वा ही दूँगी। अभी मैंने चद्दर झाड़ दी है अच्छे से, ब्लैंकेट को भी मैंने अच्छे से झाड़ दिया है और उसके बाद जो है इनको लेके जाती हूँ बाहर। और बाहर लेके जाना रहता है ना, मतलब वॉशरूम वगैरह में, तो कपड़े मैं पहना के लेके जाती हूँ क्योंकि ठंडी का टाइम है, बहुत ठंडी हवा चलती है एकदम से रूम से निकलते ही। तो बस अभी दोनों को ही करवा के लेके आती हूँ, फिर जो है चेंज करती हूँ इनका। और टाइम भी ज़्यादा ही हो गया है, अभी ना 11 बज गए होंगे आराम से। जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, तब से जो है खाने पीने हर चीज़ का जो है टाइम जो है वो चेंज हो गया है। सोने का तो ख़ासकर हो गया है क्योंकि ना अब बातें करते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं बच्चे, खेल-कूद में पता ही नहीं लगता कितना टाइम हो गया है, ऐसे ही रहता है। जब मैं मायके आती हूँ ना, तो सारे रूटीन जो है चेंज हो जाते हैं। वहाँ जाऊँगी ना तो फिर दोबारा से जो वही रूटीन में आना होगा और टाइम लगता है फिर आने में। अभी ना इसके यहाँ पे ना पता नहीं क्या लगा हुआ था, तो मैं वो देख रही थी कि कहीं चोट वगैरह ना लगी हो। बस अभी वॉशरूम में करवा के ले आई हूँ और अभी इनके दोनों के ही मैं कपड़े चेंज करूँगी। यानी एक स्वेटर तो मैं निकाल देती हूँ और एक हल्की सी जो स्वेटर रहती है वो पहना के सुलाती हूँ क्योंकि बहुत ठंडी हवा रहती है और रात को ना ये ब्लैंकेट नहीं ओढ़ते हैं, तो इसलिए फिर जो मैं एक स्वेटर निकाल के और एक स्वेटर पहना देती हूँ हल्की सी, ताकि ना थोड़ा-सा रात को अगर ब्लैंकेट हटे भी ना तो फिर डर ना रहे कि सर्दी वगैरह ना लग जाए। क्योंकि अब है ना कम से कम हफ़्ता 10 दिन से इतनी ज़्यादा ठंडी रहती है ना, धुंध वगैरह तो होती नहीं है। बस जो वैसी ठंड रहती है ना वो है, बिल्कुल बर्फ़ जैसी हवा चलती रहती है। इस वजह से अभी जो है इनके मैंने ना थोड़ा-सा मॉइस्चराइज़र लगाया है, नाइट क्रीम जो रहती है वो। बस अब इनको दोनों को ही लिटाऊँगी, दीदी चले जाएँगे दूसरे रूम में और बस बच्चों को लिटा के फिर मैं आपको मॉर्निंग में मिलूँगी डायरेक्ट। रात भर मैं यही सोचती रही थी, सो गए थे जब, कि क्या होगा क्या नहीं। रात को ना बीच में लड्डू की आँख खुल गई थी कि मम्मा ये फुल हो गया है, तो फिर मैंने रात को जो है चेंज भी किया था। उसके बाद मैंने इसे दूसरा पहना दिया था। अब है ना शूट करने का टाइम ही नहीं मिल पाता है क्योंकि खाना वगैरह मैं बनाती नहीं हूँ, बाहर अभी जा नहीं रही हूँ क्योंकि सर्दी ज़्यादा है। कभी बाहर निकलूँगी तो मैं ज़रूर शूट करूँगी। मायके में ना ऐसे रहता है, छोटे-छोटे व्लॉग आते हैं, जो भी चीज़ रहती है मैं शेयर करूँगी आपके साथ। और बस अभी मॉर्निंग में मिलते हैं और मॉर्निंग में आपके साथ एक चीज़ और मुझे शेयर करनी है। ये देखो ये मंगवाया है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू विद फैमिली व्लॉग। और ये मैंने मीशो से मंगवाया है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मेरे लिए क्योंकि जिसके घर में पेट वगैरह है ना, उनके पास तो होना ज़रूरी है ये एक चीज़, जिसकी वजह से ना मैं इतनी ज़्यादा वेट कर रही थी कि ये जल्दी से आ जाए मेरे पास। मुँह नहीं लगाते, मुँह नहीं लगाते, नो मुँह नहीं लगाते, लो दिखा। ये तो मम्मा इसी तक आ ही जाई है। हाँ खोलो। ले ले तो ऐसे करता है। Yes. अभी मैं इसको यूज़ करके देख रही थी कि ये अच्छे से वर्क करेगा ही नहीं, क्योंकि छोटी सी चीज़ है और पेट के हेयर हुए या फिर कोई भी एक्स्ट्रा गंदगी रही ना, वो सारी चीज़ निकल जाती है इससे। और विंटर में तो ना यही रहता है कि स्वेटर वगैरह पे कुछ ना कुछ लग ही जाता है, तो वो सारी चीज़ें अच्छे से इसने निकाल दी थी। मैं दिखाऊँगी आपको। और जैसे बच्चों के कपड़ों पे कुछ ना कुछ लग ही जाता है, तो मैंने वो भी साफ़ करके देखा था। चद्दर ना जैसे झाड़ देते हैं उसके ऊपर मैंने हाथ से ऐसे कर दिया था साफ़, तो अच्छे से साफ़ हो गया था। छोटी सी चीज़ है लेकिन वर्क इसने बहुत ही अच्छे से किया था। जिसके घर में पेट है उनको तो मस्ट है ये, और जिसके नहीं है, अगर वो वैसे जैसे बूर वगैरह आ जाता है ना, तो वो अच्छे से निकल जाते हैं। ये नहीं है कि बूर निकलता है, लिंट निकलता है, वो नहीं निकलता है। वो तो एक छोटी सी मशीन आती है ना, उससे निकलता है। लेकिन इससे ना गंदगी वगैरह जो एक्स्ट्रा चीज़ें चिपक जाती है ना कई बार वुलन पे, वो निकल जाता है। तो मैंने सारे ही ब्लैंकेट पे लगा के और अच्छे से साफ़ किया था। और रही बात डायपर की, तो डायपर का मैं बता दूं, क्योंकि ना देखो, अगर हम बड़ा साइज़ ले लेते हैं
जो एक्चुअल साइज़ है उससे तो भी नुकसान, और छोटा ले लेते हैं तो भी नुकसान। अब की बार मैंने छोटे की जगह बड़ा ले लिया था बाय मिस्टेक, तो होना तो था ही। लेकिन जो फर्स्ट नाइट निकली है उसकी मैं बताती हूँ आपको कैसा रिज़ल्ट निकला है। आगे वीडियो फुल वॉच करना, और मेरे चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर से कर लेना, और हाइप का बटन दिखे तो हाइप भी करना। और अभी ना सारे मैंने ब्लैंकेट पे एक बार लग जाते हैं ना तो बस ऐसा लगता है ना कि पूरे पे ही करके रहूँगी। अब तो मैंने सारे पे ही किया था, पीछे से आगे से अच्छे से जो है लगा दिया था। और चादर पे भी मैंने निकाल के देखा तो अच्छे से काम किया। इसने दिल खुश हो जाता है ना, कोई काम की चीज़ मिल जाए और हम सोच के मंगवाएं अच्छी और निकले बेकार, तो फिर मूड तो ख़राब हो ही जाता है। बस यही था। और अभी बच्चे मस्ती कर रहे थे कि मम्मा मेरी भी लगा के दिखा दो, तो मैंने बच्चों की जो निक्कर वगैरह रहती है ना वुलन की, उनके ऊपर भी जो है लगा के देखा था, तो अच्छे से इसने काम किया। और डायपर है ना, मैंने मजबूरी में ही मुझे मंगवाना पड़ा। छोटा साइज़ मंगवाया था, 370 का पड़ा था। उसमें है 14 पीस, जो कि मेरे ना एक ही लगता है, यानी कि लड्डू लड्डू का लगता है बस। और चीकू का तो खैर नहीं यूज़ होता है, बस मैं लगा ही देती हूँ। और अभी बड़ा साइज़ है ना, तो बस मन में यही था कि लीक ना हो जाए बस, क्योंकि बड़े साइज़ की प्रॉब्लम यही रहती है कि लीकेज रहता है। और छोटे साइज़ का ये रहता है कि फुल हो जाता है, मतलब पूरा फुल होके वो लीकेज ऐसे होता है। तो इसीलिए बस अभी थोड़े दिन की बात है, निकालने तो थे ही, और एक बार पैकेट खुल गया तो बस कोई ऑप्शन रहता नहीं है, तो इस वजह से यूज़ करना ही पड़ा। और दिन का ना पता ही नहीं चल रहा, मायके में आने के बाद कहाँ दिन चला जाता है, क्योंकि धूप निकलती है, नहीं निकलती भी है तो एकदम से फीकी धूप निकलती है, तो बस सुबह से शाम कब हो जाती है बिल्कुल पता नहीं लगता है। अभी तो आए थे हम, अभी जाने का भी टाइम आ ही गया है, और उसके बाद अपने डेली रूटीन मेरे स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि आप देखते ही हैं। और मैंने अभी दिखाया ना आपको, ऐसे जैसे हम जोत लगाते हैं ना, वैसे बत्ती निकलती है, वैसे ही इकट्ठा हो जाते हैं सारी जो भी डस्ट वगैरह रहती है, जो भी बूर वगैरह रहता है वो। ये देखो कल है ना ये डाइपर लेके आए थे, और अमन लेके आया था ना, तो ये बड़ा डाइपर आ गया। इसका साइज़ है XXL। आज तक नहीं पहनाया मैंने, तो फर्स्ट टाइम ये पहनाया था मैंने। ये है लड्डू का डाइपर और ये है चीकू का डाइपर। तो भरा है दोनों चीकू के बड़े हुए हैं, खाली पड़ा है। ये एक चीकू, ये लड्डू का डाइपर और ये चीकू का डाइपर एकदम से खाली है, लेकिन लड्डू ने तो गड़बड़ कर रखी थी रात को, तो मैं ये दिखा रही थी आपको कि इतना बड़ा साइज है। देखो ऐसे नहीं उतरेंगे बेटा, तो बोल रहे थे ना कि एक्सल पहना के देखो। एक्सल तो मैं इनको हमेशा ही पहनाती हूँ, लेकिन ये जो है इसका देखिए अच्छे से एकदम से सॉफ्ट है, एकदम से जैसे कि होता है ना, जैसे कॉटन होता है वैसा है। साइड साइड में से भी एकदम से सॉफ्ट है, बस बड़ा साइज़ है, इसी वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई थी। और जो मैंने बोला ना कि इसका तो हो गया था लड्डू का, तो वो लीकेज हुआ था 4 बजे के आसपास ही लीकेज हुआ था, तो फिर मैंने दूसरा पहना दिया था। लेकिन ये एकदम से खाली निकला है, कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि ये भी ना वेट के अकॉर्डिंग ही लेने चाहिए। अभी इनका इतना वेट नहीं है कि मैं जो है XXL, तो बहुत बड़े बच्चे के लिए हो जाता है। थोड़ा सा हेल्दी भी हो बच्चा तो भी चल जाता है, लेकिन मेरे लिए नहीं है ये चीज़, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं, तो इनको XL या L ही आता है दोनों को। तो बस आपके साथ मैंने ये शेयर किया, क्योंकि आप भी बोलते हैं कि कई बार कि ये चीज़ें शेयर किया करो, तो बस डेली रूटीन में जो भी रहता है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और ऐसे ही करूँगी। सेपरेट वीडियो नहीं बनाऊँगी, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। अभी मैंने ना अपने रूम की क्लीनिंग कर ली है, बेड को अच्छे से साफ़ कर लिया है, चादर को झाड़ के, मतलब कपड़े से ही, और ब्लैंकेट को फोल्ड करके रख दिया है, क्योंकि अभी बच्चों का मुझे होमवर्क करवाना है। अभी बच्चों को मैंने खाना खिला दिया है, सुबह का ही टाइम है, और ब्रेकफास्ट इन्होंने कर लिया है, तो मैं इनको बैठ गई हूँ अब होमवर्क करवाने के लिए, क्योंकि माँ की ड्यूटी कभी भी ख़त्म नहीं होती है, चाहे वो मायका हो या ससुराल हो। जो भी चीज़ें मेरी रहती है ना, जैसे
वो तो यहाँ भी करनी रहती है और वहाँ भी करनी रहती है। तो बस इनका ब्रेकफ़ास्ट करवाया और क्योंकि दीदी को इतना भी नहीं है, क्योंकि मैं ही देती हूँ तो मुझे पता है क्या खाते हैं, क्या लेते हैं, क्या किस टाइम क्या करना है, तो सारी चीज़ें करती हूँ। और सबसे पहले मैं नहा लेती हूँ, फिर बच्चों को नहलाती हूँ। वैसे तो अभी 1 दिन छोड़ के 1 दिन ही मैं इनको नहला रही हूँ, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से बस अभी इनको पढ़ने के लिए बिठाया है, 1 डेढ़ घंटा इनको पढ़ाऊँगी, उसके बाद ये अपना खेलेंगे। अगर धूप निकल आती है तो पार्क वगैरह में चले जाते हैं, नहीं तो फिर यहीं पे खेलते रहते हैं। ऐसे ही जो है टाइम का पता नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। और बस अभी इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगी। ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में बताना ज़रूर कि ब्लॉग कैसा लगा है। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।